Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well because आज जो हम करने वाले हैं, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी करा है तो यहाँ पे मैं आपकी पूरी की पूरी रिवीजन करवाने वाली हूँ पूरी JNK की। ठीक है, तो जिसमें आपका हर एक कंपोनेंट साथ में लेके चलेंगे और सिर्फ 2 वीडियोस में आपको जो है कंप्लीट रिवीजन करवाई जाएगी और आपको रिग्रेट नहीं होगा ये 2 वीडियोस देखने के बाद, बिकॉज आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो जो आपने पढ़े होंगे वो यहाँ पे रिवाइज होने वाले हैं और कुछ नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलने वाली है। इसीलिए ये वीडियो को ज़रूर जो है देखिए कंप्लीट। और जैसे कि अभी टाइम का इशू है तो आप 1.5 स्पीड पे जाके वीडियो को देख सकते हो और ये आपके लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। आज हम इसमें पार्ट 1 करने वाले हैं। हाफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हाफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है हम कल की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है हमारे साथ डेली जुड़िए, आपको हर एक नई नई चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एमसीक्यूज़ तो आपको भर भर के यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, हमने मॉक टेस्ट भी अरेंज करा था, एक मिनी मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चंस का जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट पैटर्न पे बेस्ड है, तो आप वो जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीनगर। तो ये रही हमारी श्रीनगर, लेकिन इसके पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा मैप इसका बता दूं ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी लोकेशन है, ये है श्रीनगर और इसके ऊपर सबसे नॉर्थ में है आपकी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है इसके ईस्ट में, ये आप देख सकते हो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के ईस्ट में है। पुलवामा और बडगाम डिस्ट्रिक्ट, ये पुलवामा है, ये बडगाम है, ये इसके साउथ में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट इसके जो है ईस्ट में है, वेस्ट में है। ठीक है, तो ये आपको वेस्ट में आ गई बारामूला, ईस्ट में आ गई आपकी अनंतनाग, नॉर्थ में गांदरबल एंड साउथ में बडगाम एंड पुलवामा। ये JNK का मैप एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा, इस पर भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। ठीक है, ये सबसे टॉप पे जो है नॉर्थ स्टेट्स, जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है वो हमारी कुपवाड़ा है, फिर यहाँ पे बांदीपुरा, ये बारामूला, ये साइड पे जो है ये आपके LOC के साथ साथ ये पुंछ हो गया। ठीक है, ये राजौरी, ये आ गया आपका जम्मू। ठीक है, सबसे नीचे आपका आएगा कठुआ, फिर ये सांबा, उधमपुर, जम्मू, रियासी। ऐसे आप इसको एक बार रिवाइज करके जाइएगा मैप को, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहने वाला है बेसिक, जो आई होप सबको आता हो और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने भी है उन्होंने। ठीक है, श्रीनगर सिटी वॉज फाउंडेड बाय, श्रीनगर सिटी किसने फाउंड करी थी? विक्रमादित्य, अलेक्जेंडर, अशोका द ग्रेट या यूसुफ शाह चक? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये थे हमारे अशोका दी ग्रेट। और इसके अलावा आपको मैं श्रीनगर के बारे में बता दूं, ये हमारी क्या है, समर कैपिटल है। क्या है हमारी? समर कैपिटल है और ये झेलम रिवर के बैंक में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मुगल गार्डन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसको हम वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनिस ऑफ द ईस्ट। ये आपको श्रीनगर के बारे में पता होनी चाहिए। और कश्मीर वेनिस भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर वेनिस और वेनिस ऑफ द ईस्ट। तो इसके अलावा जो परवार सेना सेकिन है, इन्होंने इसको श्रीनगर को कैपिटल बनाया था। कब बनाया था? 6th सेंचुरी BC में। उस टाइम पे इसको बोला जाता था परवारपुरा। क्या बोला जाता था? परवारपुरा। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है जो कि 2007 में ओपन हुआ था। और बाकी इसके अलावा हम और आगे भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। विच सिटी इज़ फेमस फॉर 9 ओल्ड ब्रिजेस? 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए कौन सी सिटी फेमस है? जम्मू, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग। अगेन इट्स राइट आंसर इज श्रीनगर, जो है 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर सिटी वॉज मेड कैपिटल ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पीरियड पे श्रीनगर सिटी को कैपिटल बनाया गया था? जैनुल अबिदीन, यूसुफ शाह चक, अकबर द ग्रेट और अशोका। किसके टाइम पीरियड पे बनाया गया था? जल्दी से आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है आपका यूसुफ शाह चक के टाइम पे श्रीनगर को कैपिटल बनाया गया था। मैंने आपको बोला जो परवार सेना सेकंड था उन्होंने श्रीनगर को कैपिटल बनाया था 6th सेंचुरी में, लेकिन उस टाइम पे इसको बोला जाता था आपका परवारपुरा। क्या बोला जाता था? परवारपुरा।
और इसके अलावा जो हमारा अशोका है, जो कि गोधारा डायनेस्टी जो का किंग था, ठीक है, मेंबर था, ये गोधारा डायनेस्टी का मेंबर था, कौन, अशोका। तो इन्होंने एक टाउन एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था श्रीनगरी। क्या नाम था, श्रीनगरी। इसके पहले श्रीनगरी टाउन इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ये एज पर मैं राज तरंगनी आपको बोल रही हूँ 1882 BCE में, बिफोर कॉमन एरा, तब की बात मैं कर रही हूँ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था तो फिर ये हमारे इंडियन यूनियन में आ गया और श्रीनगर को फिर इसका कैपिटल बना दिया गया। हु बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, अगर बहुत सारे बच्चे ये गलत करने वाले हैं, इसी वजह से ये ऐड करा हुआ है। अकबर, मोहम्मद खान, जैनुल अबिदीन और शाहजहां, इनमें से जल्दी से बताइए जो है ये किसने बनाया था आपका। इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद खान ने बनाया था हरी पर्वत फोर्ट। अकबर ने फर्स्ट फोर्टिफिकेशन करी थी इसकी 1590 में, ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत नेम ऑफ सेफ्रॉन। सेफ्रॉन का संस्कृति नेम क्या है, बहुकम, विश्वा, व्यथ या फिर नन ऑफ दीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है सैफरॉन पे तो हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में। राइट आंसर इज बहुकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से करेंगे बिकॉज हमने बहुत सारी अभी करनी है डिस्ट्रिक्ट्स। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी रॉयल किचन वॉज मेड इन श्रीनगर। किस डायनेस्टी में एक रॉयल किचन बना था श्रीनगर में। उत्पला, मीर, हक और लोहारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन इन मेनी एग्जाम्स ऑफ JKSSB, so you have to make sure you cannot miss these type of questions because it will add you more points in your exam, so you can check these question in your performance in this class. राइट आंसर इज मीर डायनेस्टी। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, मीर डायनेस्टी में रॉयल किचन बना था श्रीनगर में। नेक्स्ट, संस्कृति नेम ऑफ श्रीनगर, ये आपको मैंने ऐसे बता दिया हुआ है, तो इसका जो है संस्कृत नेम भी आपको पता होना चाहिए। श्रीनगर, जिसको हम वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, इसका संस्कृति नाम है श्रीनगर। श्रीनगर ऐसे करके, श्रीनगर मतलब सिटी, सूर्य सिटी और सिटी ऑफ सन। क्या मतलब होता है श्रीनगर का, सूर्या सिटी और सिटी ऑफ सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए कि इसका संस्कृत नेम का मीनिंग है। श्रीनगर को हम वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये श्रीनगर जो है इसका मतलब है सिटी सूर्या और सिटी ऑफ द सन। नेक्स्ट, नसीम बाग वाज बिल्ट बाय। नसीम बाग किसने बनाया था, शाहजहां, अकबर, आसिफ खान और नूरजहां। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने बनाया था नसीम बाग। कब बनाया था, 1586 AD में। ये आप डेट याद रख लीजिए। नेक्स्ट, विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ फ्लावर। ठीक है, लेक ऑफ फ्लावर आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, लेक ऑफ फ्लावर किसको बोला जाता है, निगीन लेक, डल लेक, वुलर लेक या फिर आंचर लेक। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज डल लेक। श्रीनगर में जो है उसको हम लेक ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन डल लेक वॉज स्टार्टेड बाय। सबसे पहला जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बना था श्री डल लेक में, किसने स्टार्ट किया था, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सैयद। किसने ये इस्टेब्लिश किया था, जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसके पहले जब हमारे उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, ठीक है, तो ये इनका सेकंड टर्म है। जब इनका फर्स्ट टर्म था उस टाइम पे इन्होंने पहला फ्लोटिंग डल लेक स्टार्ट किया था, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ओपन एयर थिएटर ऑन डल लेक वॉज इनैगोरेटेड बाय। पहला ओपन एयर थिएटर जो डल लेक में बना था वो किसने इनैगोरेशन की, उसकी नरेंद्र मोदी, AK मेहता, अमित शाह और मनोज सिन्हा। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, इसको आपने सही करके आना। राइट आंसर इज AK मेहता ने पहला जो ओपन थिएटर था ये इनैगोरेशन करी थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिंगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। ये द चिंगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, डीर, हंगुल, टाइगर और बियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मैं बता दूं। ये हमारा जो कश्मीरी स्टैग है जिसको हम बोलते हैं हंगुल, ये उसके लिए फेमस है और ये श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिंगम का मतलब होता है 10 विलेजेस। हु बिल्ट फर्स्ट मॉस्क खानकाए मौला इन श्रीनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये, तब भी बच्चे गलत करते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। सुल्तान सिकंदर, जैनुल अबिदीन, यूसुफ शाह चक और मोहम्मद खान। द राइट आंसर इज सुल्तान सिकंदर ने सबसे पहली मस्जिद बनाई थी जिसका नाम था, ये भी पूछा जाता है, खानका-ए-मौला श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड सिख रूल एस्टैब्लिश इन कश्मीर। दिस इज ऑल्सो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, सो इसको ध्यान से पढ़िए।
ये लास्ट टाइम ये आप अभी पढ़ रहे हो, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है इसका 1814 में ये जो है सिख रूल इस्टेब्लिश हुआ था। 19 से आपको पढ़ने को मिलता है 1846 तक ये रहे थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो 1814 है ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, चिनाब रेल ब्रिज, ये जो है ये किस किस को जोड़ता है, कनेक्ट करता है? चिनाब रेल ब्रिज, जल्दी से आंसर बताइए। जम्मू श्रीनगर, कटरा श्रीनगर, जम्मू कटरा और नन ऑफ दीज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं श्रीनगर के बारे में। ये कटरा और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं श्रीनगर के बारे में, जैसे कि पहला वुडन ब्रिज किसने बनाया था? जैनुल अबिदीन ने, जिसको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। किसको? जैनुल अबिदीन को। कब बनाया, कहाँ बनाया था? श्रीनगर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शालीमार बाग, 3 मुगल गार्डन जो कि श्रीनगर में है। शालीमार बाग सबसे बड़ा है और इसको बनाया है जहांगीर ने 1619 में, ये इंपॉर्टेंट। निशात बाग सेकंड लार्जेस्ट है, इसको बनाया है आसिफ खान ने, एल्डर ब्रदर थे नूर जहां के, 1633 में, अगेन इंपॉर्टेंट। चश्मे शाही, ये स्मॉलेस्ट थर्ड तीनों गार्डन में सबसे छोटा है और ये बनाया है शाहजहां ने। ये दोनों आपके जहांगीर से रिलेटेड हैं, बिकॉज ये आसिफ खान इसका ब्रदर इन लॉ था, लेकिन चश्मे शाही बनाया है शाहजहां ने। किसके द्वारा? उनका जो गवर्नर था अली मर्दान खान, क्या नाम था उसका? अली मर्दान खान, ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया हुआ है उन्होंने 1632 एडी में। और श्रीनगर का ओल्ड नेम था आपका सिराज बाग। तो यहाँ पे कंप्लीट हुई आपकी श्रीनगर, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स भी बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा, आप खुद लिखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले जो बहू कंजर्वेशन रिजर्व है, ये सबको पता है, ये जम्मू में है, ठीक है। उसके अलावा कुछ वेटलैंड रिजर्व्स भी हैं, वेटलैंड रिजर्व्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा रामनगर राखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर राखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपकी जम्मू में है, ये आप ध्यान रखिए। और घराना परगवाल एंड कुकरियां, क्या? घराना परगवाल एंड कुकरियां ऑल्सो इन जम्मू, ये वेटलैंड है। घराना परगवाल एंड कुकरियां वेटलैंड है। उसके अलावा आपका आएगा संग्राल आसाचक, संग्राल आसाचक, ये भी वेटलैंड रिजर्व है, ये आपका जम्मू में है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा सुरुईसर मानसर लेक जो रामसर साइट है, ये भी आपका जम्मू में है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व एंड वेटलैंड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। को क्या क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले कंजर्वेशन रिजर्व है आपकी बहू, ये आपकी जम्मू में है। और वेटलैंड बताया मैंने आपको घराना परगवाल कुकरियां, क्या? घराना परगवाल एंड कुकरियां, ये जम्मू में है। उसके अलावा सुरुईसर मानसर लेक आपका जम्मू में है। और संग्राल एंड आसाचक, संग्राल आसाचक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, बहुत बार आए हुए हैं ये पेपर में। संग्राल आसाचक ये भी आपका जम्मू में है, ठीक है। पढ़ा रही हूँ मैं श्रीनगर, बता दिया जम्मू का, ये होता है दिमाग खराब जब हो जाता है तो। चलो कोई बात नहीं, आप जम्मू का जो मैंने बता दिया उसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि नीचे हम जम्मू पढ़ने वाले थे। तो श्रीनगर का मैंने आपको बताना था तो बता दिया जम्मू का, तो जम्मू का फिर आप बाद में इसमें से देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपको मैं श्रीनगर का बता दूँ, श्रीनगर में कौन सी कंजर्वेशन रिजर्व है? दारा खिंबर शरजबल, क्या क्या है? दारा खिंबर एंड शरजबल, ये आपके श्रीनगर में है कंजर्वेशन रिजर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना है। और रामसर साइट कौन सी है आपकी? होकेरसर, कौन सी है आपकी? होकेरसर, जो कि श्रीनगर के पास में है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं श्रीनगर में, वो सब आप नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। गार्डन मैंने आपको बता दिए हैं, जस्ट आपको प्लेसेस पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका नगीन लेक हो गया, डल लेक हो गया, ठीक है, बादाम वारी, उसके अलावा हरवान, फिर ट्यूलिप गार्डन, ये सब आपके श्रीनगर में है। द चिंगम नेशनल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, परी महल, उसके अलावा आपका निशात बाग, शालीमार बाग, ये तो आपको पता ही है, हरी पर्वत फोर्ट, ये सब आपके जो है आपके श्रीनगर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू की भी लोकेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे ये देख सकते हो आप जम्मू में, यहाँ पे इसके साथ में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी, राजौरी है, रियासी, उधमपुर, सांबा, कौन सी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब आपने देख के जाना है, ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है।
तो सबसे पहले आपको जम्मू के बारे में क्या पता होना चाहिए, ये आपकी 1400 BCE, ये इंपॉर्टेंट, ये डेट आपने याद करनी है। राजा जम्बू लोचन ने 1400 BCE में आपको इसको फाउंड किया था। इसको बोलते हैं हम सिटी ऑफ टेम्पल्स। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल्स। और ये विंटर कैपिटल है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, तावी रिवर के किनारे है। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस आपको जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। क्या है ये? मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है हमारी पूरी जम्मू एंड कश्मीर की, फेमस जिसे हम बोलते हैं। और जम्मू रीजन की हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी आपका जम्मू रीजन में जो है जम्मू का ही मिलता है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? आपका रघुनाथ टेम्पल है, रणबीरेश्वर टेम्पल, पीर खो टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा सुंदर सिंह, मुबारक मंडी पैलेस एंड अमर महल बहु फोर्ट। ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पढ़ के जानी है। रिवाइज नहीं करी है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, तो बाकी आप पढ़ के जाइए। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। व्हेन डिड जम्मू केम अंडर द रूल ऑफ डोगरा किंग राजा ध्रुवदेव? ध्रुवदेव जो थे उनके टाइम पीरियड पे कब ये जम्मू है डोगरा रूल के अंदर आया था, डोगरा किंग के अंडर आया था इसका रूल? ऑप्शंस देखिए और इसका राइट आंसर आपका 1730 में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज विजन वॉज टू मेक नंबर ऑफ टेम्पल श्राइन्स विद ग्लिटरिंग शिकाराज? किसका विजन था कि हमने जम्मू में टेम्पल, श्राइन और शिकाराज जो है बनाना है? तो ये इसके रहे ऑप्शंस, और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो जम्बू लोचन जी ने यहाँ पे सिटी फाउंड की थी, ये उन्हीं का विजन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु बिल्ट महाकाली मंदिर इन बहु फोर्ट इन 1822 AD में? ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पढ़ के जानी है। रंजीत सिंह, हरी सिंह, प्रताप सिंह और गुलाब सिंह, ये सब आप देखिए और इनके बारे में बताइए किसने बनाया था ये महाकाली मंदिर बहु फोर्ट में? ये बनाया था हमारे गुलाब सिंह जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर इज द ओल्डेस्ट संस्कृत लाइब्रेरी सिचुएटेड? ओल्डेस्ट संस्कृत लाइब्रेरी कहाँ पे सिचुएटेड है? किश्तवाड़, श्रीनगर, जम्मू एंड सांबा। जम्मू पढ़ रहे हैं तो जम्मू में ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है। रघुनाथ जी टेम्पल वॉज बिल्ट बाय गुलाब सिंह, रंजीत सिंह, रणबीर और जम्बू। अगेन दिस इज बिल्ट बाय गुलाब सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने पढ़ के जाना है, गुलाब सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अखनूर फोर्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, जिसको राजा तेग सिंह ने स्टार्ट किया था और फिर आलम सिंह जी ने कंप्लीट की थी। स्टार्ट किसने की थी? राजा तेग सिंह ने। आलम सिंह जी ने क्या किया था? इसको कंप्लीट करा था। कब किया था कंप्लीट? 1802 में, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट हुई थी। और अभी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है स्टार्ट कब की थी कंस्ट्रक्शन किसने? राजा तेग सिंह ने अखनूर फोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर सिंह बुर्ज वॉज द क्लोज एसोसिएट ऑफ विच गुरु? ये किशोर सिंह बुर्ज जो जम्मू में है, ये किस जो कौन से सिख गुरु से एसोसिएट, मतलब इसका संबंध है? ये सारे गुरु हैं, गुरु नानक जी, अंगद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह एंड नन ऑफ दीज। तो ये किन से रिलेट करती है? ये गुरु गोविंद सिंह जी से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आपका। मुबारक मंडी इन जम्मू इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम? रॉयल रेजिडेंस, राजा मंडी, साफ मंडी या फिर नन ऑफ दीज, तो इसको बोलते हैं हम रॉयल रेजिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल चौक इन जम्मू इज रीनेम्ड एज? सर्कल चौक जो जम्मू में है इसको हमने क्या नाम दिया है? ये मोदी चौक, अटल चौक, गांधी चौक, नन ऑफ दिस। इसका नाम है अटल चौक। ये सर्कल चौक जम्मू में है, इसका नाम बदल गया है अभी। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे बना था? ये जम्मू में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स पढ़ के जाइए आप, ठीक है। लास्ट मेरा रिवीजन है ये। सबसे पहली जम्मू में बैटल हुई थी किस किस के बीच में? मुगल्स एंड सिख के बीच में। जब सिख रूल था तो जीता किसने था? मुगल्स ने। मुगल के जनरल थे उस टाइम पे जकरिया खान बहादुर। ये मैंने इतनी बड़ी लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं। जकरिया खान बहादुर, और सिख गवर्नर थे भाग सिंह। तो सिख इसमें हार गए थे, जीत गए थे आपके मुगल्स। तो ये आपको याद रखना है 1712, 1720, 1719 और 1810। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है 1712 में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड बैटल ऑफ जम्मू वॉज फॉट बिटवीन डोगरा एंड सिख्स। पहले हमने पढ़ी थी, अब सेकंड हम पढ़ेंगे। ये डोगरा और सिखों के बीच में सेकंड बैटल हुई थी जम्मू के लिए, कब हुई थी? ये ऑप्शंस इसके सामने देखिए आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसी को आता है तो वो है आपका 1820, ठीक है। 1820 में सेकंड बैटल हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
जम्मू के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा हम जम्मू के रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी अभी कंप्लीट करने वाले हैं, इससे आपकी रिवीजन होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 1730 में ये डोगरा किंग जो थे हमारे ध्रुवदेव, ठीक है, ध्रुवदेव के अंडर ये आई थी 1730 में, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसके कुछ टेम्पल्स हैं, जैसे कि महाकाली टेम्पल तो मैंने आपको बता दिया, और जैसे कि रघुनाथ टेम्पल, वो आपका लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स पूरे नॉर्थ इंडिया का, ये आपका भी जम्मू में है। उसके अलावा पंचबख्तर टेम्पल भी है, ये राजा गुजर सिंह ने बनाया था, और रघुनाथ ये गुलाब सिंह जी ने बनाया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके अलावा पीर खो टेम्पल जो है ये बनाया था राजा बीरम देव, क्या नाम है उनका, राजा बीरम देव जो है, इनके इनके टाइम पीरियड पे ये बनाया हुआ है। इसका नाम जो है पीर खो का टेम्पल, खो का मतलब होता है कीर, केव, ठीक है। तो ये जो केव है पीर खो टेम्पल में, तो इसको हम जमवत गुफा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमवत गुफा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा रानी कुल्हारी देवी जो है, कलहूरी देवी टेम्पल भी है यहाँ पे, सरदारा का टेम्पल। बट जो मेन चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका आएगा अमर महल पैलेस, क्या है, अमर महल पैलेस और मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अमर महल पैलेस जो है फ्रेंच आर्किटेक्चर ने बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि फ्रेंच वहाँ पे आर्किटेक्चर्स होते थे उनके जैसे बनाया हुआ है, ठीक है। और ये इसके अलावा जो बहु फोर्ट है ये आपका राजा बहुलोचन ने बनाया है 3000 साल पहले। अखनूर फोर्ट जो है ये आपका 19th सेंचुरी में चिनाब के किनारे है, ये आपका अखनूर फोर्ट। ये सब मैंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के ऊपर वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। ये सब आपको मैंने चीज़ें कराई हुई हैं उस वीडियो में भी, यहाँ पे मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ। और इसके अलावा जो सिटी चौक है उसका नाम बन गया भारत माता चौक, सिटी चौक का नाम भारत माता चौक है, लेकिन जो सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रोड का नाम चेंज हुआ है अटल जी चौक, क्या है, अटल जी चौक। ये आपको सारी चीज़ें ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं अनंतनाग। तो अनंतनाग जो है इसमें से जितने भी स्प्रिंग्स हैं वो आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है अनंतनाग के ओल्ड नेम आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते थे इस्लामाबाद, और ये कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल है हमारी जम्मू एंड कश्मीर वैली की, ठीक है। और इसको ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली भी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे पूछ सकते हैं। ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली इज अनंतनाग। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इज नोन एज लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स, दैट इज नोन एज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। जितने भी स्प्रिंग्स हैं मोस्टली आपको दिखने वाले हैं वो आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में दिखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, जिसमें आएगा आपका वेरीनाग आएगा, मार्टन स्प्रिंग, अचावल, कोकेरनाग, चिरनागंड, ठीक है, चिरनागंड, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपका वासुकी नाग, ये सब आपके अनंतनाग में है। और वेरीनाग आपको पता है ये सोर्स है झेलम रिवर का। सारी चीज़ें ये अनंतनाग के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लिदर स्ट्रीम टेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम विच लेक, जो लिदर स्ट्रीम है वो पानी कौन से लेक से लेती है, तुलिया लेक, शेषनाग लेक, मार्सर लेक और डल लेक। इसका राइट आंसर आपका शेषनाग लेक से जो लिदर स्ट्रीम है वो पानी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेंज्ड द नेम इस्लामाबाद टू अनंतनाग, पहले इसका नाम इस्लामाबाद था, फिर अनंतनाग जो है चेंज किसने करा था, हरी सिंह, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह और नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज गुलाब सिंह। जल्दी जल्दी से रिवीजन हो रही है ये, ऐसा नहीं है डिटेल में होगा, ठीक है। बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिवीजन्स, मुस्लिम से पहले कश्मीर कितने हिस्सों में डिवाइडेड था, कितने डिवीजन्स थे इसके, 3, 4, 5 और 6। राइट आंसर इज आपका 3 डिविजन्स में कन्वर्ट था। 3 डिविजन कौन कौन से थे, कामराज, यमराज एंड महाराज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। महाराज जो था वो आपका साउथ में था, साउथ में जैसे कि आपका अनंतनाग। यमराज जो है वो आपका था मिडल में, ठीक है। और ये आपका था कामराज, ये जो नॉर्थ वाला एरिया था उसको बोला जाता था कामराज। महाराज था आपका सेंटर वाला यमराज, और इसके अलावा महाराज था आपका साउथ वाला। यमराज था सेंटर वाला, महाराज था आपका
साउथ वाला, और साउथ वाला था आपका जिसको अभी बोलते हैं अनंतनाग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्चाबल डेवलप्ड बाय नूर जहां इन 1616 इज ऑल्सो नोन एज, जो अच्चाबल जो है नूर जहां ने बनाया था, कब बनाया था, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रख लीजिए, 1616 में। इसके नाम है बागे मरान, बागे बेगम, बागे अच्छा, तो उनके नाम पे बेगम ने बनाया था, तो बागे बेगम, ये याद रख लीजिए, ठीक है, 1616 में। नेम द फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ कश्मीर वैली ट्रेवलिंग फ्रॉम जम्मू, जब आप जम्मू से ट्रैवल करते हो तो पहला टूरिस्ट स्पॉट जो है कश्मीर वैली का कौन सा है, कोकरनाग, कोसरनाग, वेरीनाग और नन ऑफ दीज, तो सो द राइट आंसर इज वेरीनाग, ठीक है। जब कश्मीर वैली में जाते हो और जम्मू से ट्रैवल करते हो ना, पहला आपका आता है वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है, एरिया जो है। अनंतनाग इज फेमस फॉर, अनंतनाग किसके लिए फेमस है, शॉल्स, गब्बा, चादर या पश्मीना, सो द राइट आंसर इज गब्बा। जल्दी जल्दी आंसर पढ़ने हैं हमने, टाइम इतना नहीं है। राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ऑलरेडी आपको पता ही है, अनंतनाग पढ़ रहे हैं, अनंतनाग में है। मार्टंड जिसका नाम जो है पांडोलेडन नाम भी है, जिसका मार्टंड सन टेम्पल का नाम क्या है, पांडोलेडन सन टेम्पल, ये किसने बनाया था, ललितादित्य मुक्तापिड़ा ने। कब बनाया था, अनंतनाग कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक सेकेंड, तो ये है आपका अनंतनाग में, ऑलरेडी आप सबको पता है। हु डिस्ट्रॉयड मार्टन सन टेम्पल, जिसको ललितादित्य मुक्तापिड़ा ने बनाया था, तो उसको डिस्ट्रॉय किसने करा था, आपके औरंगजेब, सिकंदर, बटशिकन, यूसुफ शाह चक और न मोहम्मद खान, सो द राइट आंसर इज सिकंदर बटशिकन ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम पढ़ने वाले थे, बट एक चीज लाइन मिस हो गया है, मैं आपको बता दूंगी क्या है ये। अब अनंतनाग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अब जो पुलवामा और शोपियां हैं 2007 में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से अलग हुए हैं और दो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स बन गए थे, आपको पता है 2007 में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए थे, फिर उसके बाद टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं अभी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। पुलवामा एंड शोपियां निकले हैं अनंतनाग से, और बुमजू एंड भाऊ माजू है ये लिखा हुआ, ठीक है, बुमजू एंड भाऊ माजू केव्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग में लोकेटेड है, लिद्दर वैली के पास में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाबा दाऊद खाकी ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अनंतनाग में। वेरीनाग स्प्रिंग भी है यहाँ पे। शेषनाग जो कि लिद्दर की ट्रिब्यूटरी है वो भी आपका अनंतनाग में सिचुएटेड है। बावन टेम्पल ऑल्सो सिचुएटेड। जैनुलब्दीन वाली श्राइन, जैनुल अबिदीन जो है उनकी वाली श्राइन जो है ये भी यहाँ पे सिचुएटेड है। तुलिया लेक आपका अनंतनाग में है। बिंदु जलनगम ये रियल नेम है कोकरनाग, ये भी अनंतनाग में है। ओवरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ऑल्सो आपकी अनंतनाग में सिचुएटेड है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तुलिया लेक आपसे बहुत बार पूछा जाता है। बिंदु जलनगम ये पूछ सकते हैं आपको। ओवरा अरू सेंचुरी होगी, ये सब आपको चीज़ें पढ़ के जाना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, ठीक है। और बाकी मैंने आपको इसके स्प्रिंग्स पूछ लिए, जो अनंतनाग में स्प्रिंग है ना इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन रिजर्व्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो रिवीजन हो रही है तो साथ के साथ ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है। एक है आपका खीरम, क्या है, खीरम कंजर्वेशन रिजर्व आपका अनंतनाग में है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा कोई भी जो जो इम्पोर्टेंट होगी वो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है हर बार का मियाँ हथू तो आपको पता ही है, ये उसका फेवरेट ही है, तो ये तो आपसे पूछना ही है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राजौरी का और क्या नाम है, लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर हम इनको बोलते हैं। ये आपका पांचाल देसा जो महाभारत है, महाभारता में आपने पढ़ा होगा, पंचाल नरेश जो है उसका जो एरिया था पांचाल देसा बोलते थे, वो आपका ये जो है राजौरी उसका पार्ट है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब राजौरी का नाम राजपुरी यानी कि लैंड ऑफ किंग्स, ये आपका कौन सा ऐसा ट्रैवलर था जिसने अपने ट्रैवलॉग में ये मेंशन करा हुआ था, जो उन्होंने कश्मीर हिस्ट्री के बारे में लिखा था, तो उन्होंने
कौन सा ऐसा ट्रेवलॉग था फॉरेनर्स जिसने यहाँ पे लिखा था? एफी फर्टिगोर, ह्यून सैंग, जीटी विग्ने और नन ऑफ दीज। ये नाम आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, ह्यून सैंग। ह्यून सैंग ने लिखा हुआ था राजौरी का नाम क्या लिखा था? राजपुरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान से पढ़िए। और इसने विजिट कब किया था राजौरी में? 632 एडी में किया था। और अल बरूनी जो है उसने 1036 एडी में विजिट किया था। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। According to whom second branch of Aryans was settled in राजौरी एंड पुंछ? किसके अकॉर्डिंगली इनमें से कि इसने बोला था कि आर्यंस की जो सेकंड ब्रांच आई थी इंडिया में वो राजौरी और पुंछ में सेटल हुई थी? ह्यून सैंग, एफ ई पारीगेटर और जीटी विग ने। सो द राइट आंसर इज एफ ई पारीगेटर ने बोला था। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे ह्यून सैंग मत कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड मियाँ हथू एज द गवर्नर ऑफ राजौरी? किसने अपॉइंट किया था? तो द राइट आंसर इज गुलाब सिंह जी ने यहाँ पे मियाँ हथू को राजौरी का गवर्नर अपॉइंट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ ये, अनकाउंटेड नंबर ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज रिपीटेड। When did राजौरी affiliated with रियासी? रियासी के साथ इसको कब एफिलिएट किया था? द ऑप्शंस आर 1901, 4, 16 और 10। द राइट आंसर इज 1904 में ये रियासी के साथ मिल गया था। फिर ये एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट कब एमर्ज हुआ था? तो वो था आपका 1968। मिला था ये रियासी के साथ 1904 में, लेकिन एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट एमर्ज हुआ था 1968 में। राजौरी फोर्ट जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दूं तो ये इसका रियल नेम जो है इसको और क्या बोलते हैं? धानीधार फोर्ट, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? मियाँ हथू ने, जो कि गवर्नर अपॉइंट किया था गुलाब सिंह जी ने, और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1855। डेट दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। राजौरी जो है पुंछ से जब आउट हुई थी, यानी कि अलग अलग हो गए थे राजौरी एंड पुंछ, ये कब हुए थे? 1968 में। मैंने बताया था ये आपका जो है न्यू डिस्ट्रिक्ट बन के एमर्ज हुई थी, तो ये 1968 की डेट आपको याद रखनी है। और ये रियासी के साथ पहले मिली हुई थी, कब? 1904 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कहाँ पे फाउंड होता है? राजौरी में, ठीक है। 13 अप्रैल को राजौरी डे होता है। देहरा दी गली यहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे? राजौरी में, इंपॉर्टेंट है। देहरा दी गली सिचुएटेड इन राजौरी। और इसके अलावा शाहदरा शरीफ भी आपका राजौरी में है। लाइन अबॉर्ड, शाहदरा शरीफ का नाम जो है इसको बोलते हैं हम लाइन्स अबॉर्ड। दूधाधारी टेम्पल है यहाँ पे, मंगला माता टेम्पल है एंड तत्तापानी स्प्रिंग। दिस स्प्रिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजौरी के बारे में आपको ये चीज़ें पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं हम कुलगाम। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि शामपुरा जो है ये किसका ओल्ड नेम है? ये है आपका कुलगाम का नाम है शामपुरा, ठीक है। और कुलगाम जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है, जैसे कि कुल है उसका मतलब है क्लैन, क्या है? क्लैन। और आपका गांव का मतलब तो आपको पता ही है, गांव होता है विलेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संस्कृत मीनिंग इसका ये है कुलगाम, और इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है क्लैन। कुल का मीन्स एंड गांव हो गया आपका विलेज। और ये 2 अप्रैल 2007 में अनंतनाग से अलग हुआ था और अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया था। और ये आपका पीर पंजाल रेंज में सिचुएटेड है। इसको आप जो है राइस बाउल क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ कश्मीर, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। और इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन इसके, द रिवर विशव जो कि आपकी झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? द राइट आंसर इज कुलगाम, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कुलगाम। यू हैव टू मेक श्योर दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट mark it wrong, because this question has asked in JKS has been uncountable number of times. So the right answer is Kulgam. Next question, who is known as Alamdar-e-Kashmir? So this question is also very very important, because this personality, that is Sheikh Nuruddin, this personality is very important from Kashmir Valley point of view और JKSSB exam point of view. इनके ऊपर आपको हर एक डिटेल पढ़ के जाना है, बिकॉज आपको फेमस पर्सनैलिटी वाला टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, वो पढ़ के जाइएगा। शेख नूरुद्दीन जो है इनको बोला जाता है अलमदार ए कश्मीर।
और ये आपके यहाँ से ही बिलोंग करते हैं कुलगाम। अहरबल जो कि बिगेस्ट कैस्केडे है जम्मू एंड कश्मीर में, इसका ओरिजिन एक स्प्रिंग से होता है। अहरबल स्प्रिंग जो है, कोसरनाग, शेषनाग, वासकनाग आर नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर है आपका कोसरनाग। ठीक है, अहरबल स्प्रिंग जो है इसका ओरिजिन होता है कोसरनाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशव रिवर जो है ये भी आपकी कोसरनाग से ओरिजिनेट होती है। अब हमने पढ़ा विशव रिवर जो है आपकी झेलम की ट्रिब्यूटरी है और ये ओरिजिनेट होती है कोसरनाग से। कोसरनाग जो है ये आपका अहरबल जो है इसका ओरिजिन भी कोसरनाग से होता है। ये 2-3 चीजें पढ़ के जाइए। कुलगाम कहाँ से डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकला है, ये आपका अनंतनाग से निकला है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अहरबल वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज, इसको आप और क्या बोलते हो, ये आपका एन नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नायग्रा फॉल्स बोलते हैं अहरबल वाटरफॉल को। Which district is famous for being the first seat of missionaries of Islam? तो मिशनरीज जो है, इस्लामिक मिशनरीज आते थे यहाँ पे इस्लाम रिलीजन प्रीच करने, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट उनके लिए फेमस थी? दैट इज ऑल्सो कुलगाम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कुलगाम। नेक्स्ट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो सैयद हुसैन सिमनानी है उन्होंने इसको शामपुरा को क्या बोल दिया था फिर? कुलगाम। हमने पढ़ा था ना, आपका पहले नाम इसका शामपुरा था, लेकिन सैयद हुसैन सिमनानी ने इसको फिर कुलगाम नाम दिया। ठीक है, शेख नूरुद्दीन जो है 1377 एडी में, इनका जन्म भी कुलगाम में हुआ था, जो कि आपके ऋषि ऑर्डर के फाउंडर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिलेटेड है आपके शेख नूरुद्दीन वानी के। वासक नाग कुंड, वासक नाग कुंड भी आपका कुलगाम में लोकेटेड है। क्या? वासक नाग कुंड। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट जिसका नाम है कुतुबुल, कुतुबुल के से है, ये याद रख लीजिए, कुलगाम में है। जवाहरलाल नेहरू के जो 4 फादर्स हैं वो भी कुलगाम से बिलोंग करते थे। कौन सा विलेज था? नाडी मार्ग विलेज। फेमस पर्सनैलिटी में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। कुलगाम आपका फेमस है वुड कार्विंग के लिए, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड ह्यून हैंग पीक जो है एक यहाँ पे, वो भी आपकी कुलगाम में है। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यू हैव टू मेक श्योर, ये आप भूलो ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछेंगे पेपर में। नेक्स्ट, अब हमने पढ़नी है जो हमारा उधमपुर, जो कि मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा प्यारा उधमपुर। कौन कौन अभी उधमपुर से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बाकी भी बताइए आप कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट, फाउंडेड बाय राजा उधम सिंह, जो कि गुलाब सिंह जी के बड़े बेटे थे राजा उधम सिंह, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को फाउंड किया है उन्होंने। ठीक है, उधम सिंह के ऊपर नाम पड़ा है उधमपुर। ठीक है, अब रामनगर फोर्ट जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये कुद रिवर है उसके किनारे है, तो ये किसने बनाया है? ये रामनगर फोर्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो द राइट आंसर इज राजा सुचेत सिंह जी ने ये रामनगर फोर्ट बनाया है, ये याद रखना है आपको। जो शीश महल है ये 1885 में बना था, इसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ मिरर्स। शीश महल पैलेस, पूरा शीशे का बना हुआ है, शीश महल है ये। ठीक है, तो ये किसने बनाया है? उधम, राम, सुचेत सिंह और गुलाब सिंह। सो द राइट आंसर इज राजा राम सिंह जी ने ये बनाया है आपका शीश महल टेम्पल। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज सिचुएटेड इन उधमपुर इज नोन एज सोनारा, यानी कि लैंड ऑफ 100 वाटर स्प्रिंग्स। कौन सी केव है जम्मू उधमपुर में सिचुएटेड है जिसको आप बोलते हैं सोनारा? ये क्वेश्चन अभी रिसेंट पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो द राइट आंसर इज मोंगरी केव। मोंगरी केव को बोला जाता है लैंड ऑफ 100 वाटर स्प्रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट, शेरे कश्मीर पुलिस अकेडमी। अब आप पुलिस में जा रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी शेरे कश्मीर पुलिस अकेडमी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो द राइट आंसर इज उधमपुर। ठीक है, उमाड़ा मोड़। द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द डैश रेंज ऑफ हिमालयस। हिमालय की कौन सी रेंज में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है? तो ये है आपकी शिवालिक रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट, चेनानी नाशरी टनल जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसके ऊपर रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है इंडिया का। ये ओपन कब किया गया था, कौन से साल में ओपन किया गया था, ये डेट आपके लिए पता होनी चाहिए। ये है आपकी 2017। सो द राइट आंसर इज सेकंड। ठीक है, 2017। अब इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा और चीज़ें क्या पढ़नी है, इसको आप बोलते हो लैंड ऑफ बाउलीज, यानी कि लैंड ऑफ देविका रिवर।
जो आपको पता ही होगा, उधमपुर में देविका रिवर काफ़ी फेमस है, बॉलीज़ के लिए भी फेमस है, बहुत सारी बॉलीज़ हैं यहाँ पे। देविका रिवर जो है आपकी गंगा रिवर की सिस्टर मानी जाती है। और क्रीमची कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल, जिसको आप पांडव टेम्पल भी बोलते हो, ये भी उधमपुर में है। मानतलाई टेम्पल, जहाँ पे गॉडेस पार्वती का जन्म हुआ है और फिर बाद में उनकी शादी भी होती है यहाँ पे, ये भी आपका उधमपुर में है। पंचारी, जो कि पहला टूरिस्ट विलेज है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, ये भी आपका उधमपुर में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। और अराउंड 1846 में आपको बता दूं, जो राजा गुलाब सिंह जी थे, फिर आपको पता ही है पैक्ट हुआ था हमारा अमृतसर पैक्ट, तो वो चीज़ें आपको छोड़ ही दो आप। बाकी अब ये इसके बारे में और आपको मैं बताती हूँ, जो नर्दर्न कमांड है हमारा इंडियन आर्मी का, उसका हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पे लोकेटेड है सुध। उसके अलावा जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं शोपियां। शोपियां का भी और नाम आपको पता होना चाहिए, शीनेवान और फॉरेस्ट ऑफ स्नो। ये आपको दोनों पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके फादर कौन है? पंडित स्वरूप नाथ। इसके फादर शोपियां के कौन है? पंडित स्वरूप नाथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वरूप नाथ इज रिलेटेड टू शोपियान। शोपियान मीन ऑल अदर नेम ऑफ शोपियान्स आर शीनेवान, फॉरेस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये इनमें से बताइए ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी शोपियान डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है आपका हीरपुरा। हीरपुरा सेंचुरी जो है ये आपकी शोपियान में है। बट इसके पहले मैं आपको उधमपुर के बारे में एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक खून स्प्रिंग है। क्या है? खून स्प्रिंग, ये उधमपुर में है। और इसके अलावा आपकी आएगी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या? त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उधमपुर में है। सुधमा देव भी उधमपुर में है। ये सब आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं शोपियां। शोपियां में हमने हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द प्रिविलेज ऑफ हैविंग द होली रेलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सौ? प्रॉफिट मोहम्मद का एक आपको होली रैली कहाँ पे मिलता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट? सो द राइट आंसर है शोपियां में। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना कि छुपा के रखा हुआ है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, मंजीमपुरा एंड ताताकोटी पीक। मंजीमपुरा एंड ताताकोटी पीक आपके कहाँ पे सिचुएटेड हैं? शोपियान में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है एप्पल बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? एप्पल बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बताना है, वो भी आपकी है शोपियान। शोपियान को बोला जाता है एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, द मुगल रोड 1978 में बनाया था किसने? शेख अब्दुल्ला ने बनाया था। ठीक है, ओरिजिनली इसको क्या बोलते थे आप? नमक रोड। क्या बोलते थे? नमक रोड, यानी कि साल्ट रूट बोलते थे। तो इसको सही तरीके से फिर किसने बनाया था? शेख अब्दुल्ला जी ने बनाया था, ये इनका विजन था। और रियासी का ओल्ड नेम क्या है आपका? रसियाल, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। शोपियां के रिलेटेड हमने ये पढ़ा। राइस बोल आपको याद रखना है, राइस बोल ऑफ कश्मीर है आपका कुलगाम। एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर है आपका शोपियां। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो आप आगे पढ़ना है। अभी जो क्वेश्चन आया था आपको बता दूं, एप्पल टाउन, एक होता है एप्पल बाउल और एक होता है एप्पल टाउन। एप्पल टाउन है आपका सोपोर, जो कि बारामूला में है। क्या है वो? सोपोर। लेकिन एप्पल बाउल, बाउल की बात करूं, वो है आपका शोपियान। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये आपको पता चलना होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। अब हम पढ़ने वाले हैं रियासी। रियासी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। 8th सेंचुरी में रियासी जो है वो किसका पार्ट थी? ये आपके ऑप्शन है, इसमें से है आपका राइट आंसर भीमगढ़। रियासी किसका पार्ट थी? भीमगढ़। रियासी कौन सी रिवर के किनारे है? ये आपके ऑप्शन है, इसमें आप देखिए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका चेनाब रिवर। ठीक है, ये आपको सलाल डैम भी पता हुआ होगा आपको, ये आपका चेनाब रिवर पे रियासी में है। नेक्स्ट, किसने बनाया था भीमगढ़ फोर्ट स्टोन्स के साथ? स्टोन के साथ भीमगढ़ फोर्ट किसने बनाया था? ये सारे के सारे आपके ऑप्शन है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। स्टोन्स के साथ पूछ रही हूँ, ऐसे नहीं पूछ रही हूँ। राजा ऋषिपाल राणा। ठीक है, और इसको रेनोवेट किया था 1817 में। किसने किया था? गुलाब सिंह जी ने। और स्टोन्स के साथ बनाया था ऋषिपाल राणा ने, और इसको रेनोवेट किया था गुलाब सिंह जी ने। रियासी की बात कर रहे हैं हम, रियासी में है आपका भीमगढ़ फोर्ट। ठीक है, ये आपको दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है?
ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो राइट आंसर आपका रियासी। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, तो आपने इसकी मुझे हाइट बनानी है, और ये कोंकण रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला विंड पावर प्रोजेक्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर यूटी का है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये सारी की डिस्ट्रिक्ट आप देखो, और ये आपको पता ही है रियासी में। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला विंड पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का बन रहा है आपका रियासी में। और बाकी इसके अलावा आपको माता वैष्णो देवी श्राइन तो आपको पता ही है, ये भी आपका रियासी में सिचुएटेड है। तो ये भीमगढ़ स्टेट का पार्ट था, और फिर भीमदेव जी ने इस्टेब्लिश किया था 8th सेंचुरी में रियासी को। और 1947 से पहले जो रियासी है और राजौरी, रियासी एंड राजौरी ये दोनों एक थे। ठीक है, और फिर जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में एक्सीड हो गया, फिर उसके बाद ये अलग अलग हो गए थे। ठीक है, मैंने आपको राजौरी का भी बताया था, 1968 में एमर्ज हुई थी वो नई डिस्ट्रिक्ट, और रियासी आपकी बनी थी 1 अप्रैल 2007 में। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी। अब मैं कुछ आपको फैक्चुअल डेटा याद कराने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने ध्यान से पढ़ना है, और जल्दी से ये आप अपने नोट भी करते चलिएगा जिस चीज़ को नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। विंटर कैपिटल है आपकी जम्मू। ठीक है, उसके अलावा आपकी श्रीनगर है, वो है आपकी समर कैपिटल। क्या है? समर कैपिटल, ये आपको पता चल गया। उसके अलावा इसका जो हाई कोर्ट है वो अभी आपका JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट एक ही है। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, ये आपको पता ही है। उसके अलावा इसके बाद इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज? एक है आपकी कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। 5 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये पांचों की पांचों आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी बच्चों ने, फिर उसको ऑब्जेक्शन उसका रेज करी, तो वो क्वेश्चन ही डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि ये पांचों की पांचों अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें आपको बर्ड पता होना चाहिए, वो कौन सा है? खालिज पीजेंट। और हमारा एनिमल है वो है हंगुल, कश्मीरी स्टैग। ठीक है, ये पता हो गया। इसके अलावा लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? 5। राज्यसभा की हैं आपकी 4। ठीक है, लेजिस्लेचर है इसका यूनिकैमरल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट अभी आपके विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और टोटल हमारी 114 मेंबर्स हैं हमारे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी 20, 10 आपकी जम्मू डिवीजन में है, 10 आपकी कश्मीर में है। ये दोनों आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें सेक्स रेशियो कितनी है आपकी? 889 फीमेल पर 1000 मेल्स। ठीक है, 1000 लड़कों पे इतनी कम आपकी लड़कियां हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है आपकी? 56 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एज इट इज आपको पता होना चाहिए। रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 72%, अर्बन है 27। तो ये भी आप ऊपर से इसको पढ़ के जाइएगा। ये सब आपने पहले के पहले चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, फिर हम इसके बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सारी रिवीजन करा रही हूँ, तो एक और क्लास आएगी, तो उसमें मैंने आपको सारी कंप्लीट रिवीजन करा देनी है। बाकी जितनी डिस्ट्रिक्ट बची हैं छोटी मोटी, वो कर लेंगे हम जल्दी जल्दी से, हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जल्दी जल्दी रिवाइज होगा। अब यहाँ पे आपको श्रीनगर को पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक्स। मेरे पास अगर पेन टैबलेट हो तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताती, बट अभी इससे काम चला लो आप। ठीक है, कश्मीर को बोला जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अलावा जम्मू को बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो ये आप सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला गवर्नर कौन है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का? वो था करण सिंह। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे आपके गुलाम मोहम्मद सदीक। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट जो मॉस्क है वो आपकी कौन सी थी? खानके ए मौला या फिर शाह हमदन मॉस्क। सबसे पहली मॉस्क कौन सी है? खानका ए मौला और शाही हमदन मॉस्क, ये श्रीनगर में है। ठीक है, पहली विमेन जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वो थी नसीम शाफे। क्या थी? नसीम शाफे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले प्राइम मिनिस्टर महचंद महाजन थे। ठीक है, जो कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं 3rd टाइम। तीसरे वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं महचंद महाजन, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये सब चीज़ें। उसके अलावा अब रिवर्स के बारे में आपको बता दूं,
जैसे कि चिनाब रिवर है, रावी रिवर है, तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? सबसे पहले ये आपका आएगा बारालाचा ला पास, जो कि आपका ये है आपका चिनाब रिवर। और यहाँ पे चिनाब इसका नाम पड़ता है किश्तवाड़ में, पाडर के पास में, ये जब एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, किश्तवाड़ के पाडर में, ठीक है। उसके अलावा अखनूर से ये आपके पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। ये चंद्रा एंड भागा दो रिवर से मिलके बनती है। और इसकी मारूसुदर है आपकी बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड तावी है बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। उसके अलावा आपका आएगा रावी रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर जो है रोहतांग पास, ये आपको पता होना चाहिए। रावी रिवर रोहतांग रोहतांग पास जो है, ये यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसको इसका नाम जो है आपका पारूसनी भी है। क्या है? रावी रिवर का नाम आपका पारूसनी भी है। और चिनाब का नाम है आपका असीकनी, चिनाब का नाम है आपका असीकनी। और इसके अलावा झेलम का नाम है आपका वितास्ता, ठीक है। ये वितास्ता ये इसका नाम है, लेकिन इसका ग्रीक नाम क्या है? हाइडास्पस। क्या है? हाइडास्पस। ये आपको पता होना चाहिए। झेलम का ओरिजिन आपका वेरीनाग स्प्रिंग है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो लिदर रिवर है इसका ओरिजिन आपका होता है कोलाहोई ग्लेशियर, जो कि आपका सोनामर्ग में है, ठीक है। लिदर कोलाहोई ग्लेशियर। उसके अलावा तावी रिवर है, ये आपका कैलाश कुंड ग्लेशियर है। ये उसके अलावा आपका ब्रेंगी रिवर है, ये आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में संथन ग्लेशियर, संथन ग्लेशियर आपका ब्रेंगी रिवर का ओरिजिन होता है। मरुसूदर रिवर है, ये आपकी जो है चिनाब की बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये लाहौल वैली में इसका ओरिजिन होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये भी हमने कर ली। उसके अलावा इंडस तो आपको पता ही है, ये कैलाश रेंज जो कि आपका तिब्बत में है, मानसरोवर लेक से इंडस का ओरिजिनेट होता है। तो बाकी सारी की सारी आप पढ़ के जाइएगा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी। उज्ज रिवर भी है एक, ये आपका मिडल हिमालय से ओरिजिन होता है। सियोजधार रेंज, सियोजधार रेंज उज्ज का ओरिजिन होता है। रावी बता दिया, तवी आपका बता दिया मैंने। अब यहाँ पे कुछ लेक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे कि डल लेक है, श्रीनगर में है, ठीक है। उसके अलावा अंचर लेक है, ये भी श्रीनगर में है। और आपका होकरसर लेक श्रीनगर, डल लेक, आंचर लेक एंड होकरसर लेक, ये सारे आपके श्रीनगर में है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कोसर नेक, कोसर नाग लेक, ये के से है तो ये कुलगाम में है, ठीक है। उसके अलावा श्रीनगर में आपका नगीन लेक भी है, नगीन, डल, आंचर एंड होकेरसर, ये 4 हो गए आपके श्रीनगर में। अब आएंगे आपके गांधरबल में है आपके गंगाबल लेक, माउंट हरमुख, हाँ माउंट हरमुख गांधरबल लेक इसका ओरिजिन होता है। और उसके अलावा आपके आएंगे वुलर लेक, ये आपका आएगा सोपोर एंड बांदीपुरा दोनों जगह से ये आपका ओरिजिन होता है। देन आपका आएगा गडसर लेक, क्या आएगा आपका? गडसर, गडसर भी आपका गांधरबल में है। और मानसबल लेक भी आपका गांधरबल में है। गडसर एंड मानसबल लेक दोनों ये आपके गांधरबल से लोकेटेड है, ओरिजिन होता है इनका। और इसके अलावा आपका कृष्णसर लेक, ये आपका सोनामर्ग में है, ठीक है। कृष्णसर लेक इस सोनामर्ग में है। उसके अलावा आपका मानसर एंड सुरुईसर लेक, ये आपका जम्मू में है। क्या है आपका? जम्मू में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा, मानसर एंड सुरुईसर लेक जम्मू में है। कृष्णसर लेक सोनामर्ग में है। गडसर गांधरबल। शेषनाग लेक, अब आएगा शेषनाग लेक, ये है आपका अनंतनाग में। कहाँ पे है? अनंतनाग। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। अभी लोकसभा इलेक्शन, सॉरी स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, जिसमें आपकी कांग्रेस प्लस एनसी पार्टी ने मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाई थी। 43 सीट्स जीती थी आपकी एनसी ने, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटल 7 सीट्स जीती थी, एक जीती थी जम्मू से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों की यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट बनी है। जम्मू में बीजेपी ने कितनी जीती थी? 29 सीट्स जीती थी, सारी की सारी जम्मू से। और बाकी इनके बारे में पढ़ लेना, मैं ऐसे ओवरऑल आपको ऊपर से बता रही हूँ कुछ। बाकी इसमें अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको पहले अनंतनाग के बताऊंगी। अनंतनाग में है ओवरा अरू, ठीक है। इसके अलावा आपकी है राजपरियां, राजपरियां के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हो। राजपरियां को दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हो। उसके अलावा
गांदरबल में अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे है आपकी बालटाल एंड थाजवास। क्या है? बालटाल एंड थाजवास, ये आपकी गांदरबल में है। अनंतनाग में पढ़ लिया हमने ओबरारू एंड राजपरियां। राजपरियां इज ऑल्सो नोन एज दक्षुम। गांदरबल में है आपकी बालताल एंड थाजवास, ठीक है। उसके अलावा आपकी बारामूला में है गुलमर्ग। गुलमर्ग तो सबको ही आता होगा, ठीक है। फिर आएगा आपका शोपियान में, मैंने अभी ऊपर भी पढ़ाया था, ये आपकी हीरपुरा। शोपियान में है हीरपुरा। जसरोटा है आपकी कठुआ में। दचिंगम है आपकी श्रीनगर में, ठीक है। दचिंगम इज इन श्रीनगर। देन आपका आएगा किश्तवाड़, तो ये किश्तवाड़ में ही है, राजपरियां बताया मैंने। उसके अलावा जम्मू में कौन कौन सी है? एक है आपकी सुरिंसर, नंदिनी, सुरिंसर, नंदिनी एंड आपकी रामनगर राखा। ये सारी तीनों की तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी जम्मू में कौन कौन सी है? सुरिंसर, नंदिनी एंड रामनगर राखा, ठीक है। उसके अलावा आपकी त्रिकुटा, ये है आपकी रियासी में। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके क्या क्या बच गया इसमें, बस इतना ही है। आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। बहुत बोल लिया मैंने, तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया। तो आई होप जितनी मैंने आपको रिवाइज़ कराया इससे आपको चीज़ें रिवाइज हुई होंगी, जो जो आपको नहीं आता होगा, भूल गया होगा। तो इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगी जिसमें आपका कंप्लीट हमारा एक मिशन रहेगा कि जितना बचा पेंडिंग पोर्शन JNK का वो हम कंप्लीट कर लें विद the help of MCQs and also with the help of factual data. I'll try to combine all the factual data in just one video, so that will be very very beneficial for you. So आपको क्या करना है, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए। कल जो है 4 बजे मैं आपको बोल देती हूँ, 4 बजे या 2 बजे का टाइम देख लीजिएगा। जब भी लेक्चर कंप्लीट होगा मैं कल वो लेक्चर अपलोड कर दूंगी। आज जो है अभी सबने जो है ये वीडियो शेयर करनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपको बता दूं मिनी मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए जाके, अभी के अभी जाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB Adda 614। थैंक यू।